जिसका अहम समर्पित हो गया है और जिसका अनन्य चिंतन होने लगा है, सारी जिम्मेवारी प्रभु उसकी ले लेते हैं। संचित कर्म को भस्म करके, क्रियमाण को निष्फल करके, प्रारब्ध को निष्प्रभावित करके उसे परमानंद में डुबो देते हैं। अगर आप अपना भार प्रभु के चरणों में समर्पित करके निश्चिंत होना चाहते हैं तो दो बातें हैं। आप बेपरवाह हो जाएंगे, आपको प्रतिपल अनुभव होगा कि हमें कोई हाथ पकड़कर चला रहा है, हमारे जीवन रथ का वो सर्वज्ञ सारथी बन चुका है, कदम कदम पे मुझे बचाकर आगे बढ़ा रहा है। ये तब अनुभव होगा जब अहंकार समर्पित होगा। थोड़ा भी अहम है तो ये अनुभव में नहीं आएगा। दूसरी बात, अनन्य चिंतन। फिर तुम्हें योगक्षेम की चिंता बिल्कुल नहीं होगी। ये अज्ञान जनित धरा में मैं कर रहा हूं ऐसा, मैं आगे ऐसा कर लूंगा, मैंने पीछे भी ऐसा किया है, ये भ्रम। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ठेका लेते हैं, बहुत महान हैं। जब तक अहम है और अनन्य चिंतन है तब तक सूत्र लागू होगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। आप अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोगेंगे निश्चित। और जब आप अहम का प्रभु के चरणों में न्यास कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं और प्रभु का अनन्य चिंतन करते हैं, अब आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं रही। अब आप देखेंगे कि वो स्वयं आपके हृदय में बैठकर वही करवाएंगे जिसे परम धर्म कहते हैं। वो आपकी बुद्धि में ऐसा योग अपना प्रदान कर देंगे, कभी कोई अधर्माचरण का निश्चय ही नहीं हो पाएगा। पर उसके लिए अनन्य चिंतन, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। प्रेम पूर्वक निरंतर सतत जो भजन करता है तो ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। मैं उसे बुद्धि योग प्रदान, बुद्धि योग अर्थात अब कृष्णाकार बुद्धि हो गई, भगवदाकार हो गई। अब उसमें विषय स्फुरण की गुंजाइश ही नहीं रह गई। किसके? जो सतत भजन करता है, अनन्य चिंतन करता है। ये दो बातें परमार्थ की बहुत महिमामयी हैं। अहम का समर्पण और निरंतर चिंतन। ये दो बातें पकड़ ली तो परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ जाओगे। यही दो बातें ना होने के कारण अन्य सब साधन होने पर भी भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा। अनुभव नहीं होगा तो विश्राम भोगों में होगा। भोगों में विश्राम होगा तो कुछ दिनों में मलिन बुद्धि ये प्रश्न उठा देगी, कहां वो रक्षा करते हैं, ऐसा होता तो ऐसा कर लेते ना, ऐसे भ्रम पैदा हो जाएगा। अगर शुद्ध बुद्धि भगवत भजन परायण है तो जो रक्षा करने वाले हैं वही सृजन करने वाले हैं और वही विनाश करने वाले हैं। जो अधर्माचरण अहंकार से कर्ता भोक्ता भाव लिए हैं, उनके कर्म के अनुसार उनको फल भोगते हैं। भगवान कहते तिनकह काल रूप में भ्राता, विनाश लीला भी उनकी है। तो अपने आप से अपने आप का सृजन करते हैं, अपने आप से अपने आप का पालन करते हैं और अपने आप से अपने आप का लय कर लेते हैं। ये बुद्धि योग प्राप्त महापुरुष ही निश्चय कर पाते हैं। बुद्धि योग उसी को प्राप्त होता है जो सतत भजन करता है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम राधा राधा राधा।
यदि सतत भजन नहीं, अहम समर्पित नहीं, तो परमार्थ की बातें केवल होती, स्थिति नहीं होती। लेकिन परमार्थ का सुख कौन चाहता है? सुख तो सब चाहते हैं, अविनाशी, निरंतर प्रफुल्लित होकर के परमानंद में मगन रहना। पर इसकी जो दिशा है, इसका जो मार्ग है, उस पे आप कदम भी नहीं रखना चाहते। और जहां दुख ही, अशांति ही सुख का रूप लेके आ रही, उसी को गले लगाना चाहते हैं। बस यही भ्रम दूर करने के लिए जिसने भ्रम रचा है, वही भगवान शास्त्र रूप में, संत रूप में, सदगुरुदेव के रूप में हमें वो मार्ग बताते हैं जिससे हमें परमानंद का अनुभव होता है। पर हम मन के अनुकूल होने की बात सोचकर कि अगर हम मन के अनुकूल नहीं होंगे तो ये जलाएगा हमें कष्ट देगा, अहम की अनुकूलता, हमें सम्मान मिले, हमें प्रियता मिले जगत की, लेकिन हम अपने आराध्य देव से विमुख रहें, कदापि नहीं। ये बड़ा भ्रम है, आप इसे अच्छे से समझ लो। ये कभी विश्राम को प्राप्त नहीं हुआ।